महाराज, आज से आपके राजसी जीवन की यात्रा यही समाप्त होती है। एक समय पर सभी राजाओं को अपने राजयोग का त्याग कर वन में शरण लेनी पड़ती है। इस अवंतिका राज्य को आप पर गर्व है कि आपने धर्म अनुसार अपने राज्य का पालन कर अपने लिए वानप्रस्थ का निर्णय समय से पूर्व ही सुनिश्चित किया है। आपने परंपरा के अनुसार अवंतिका राज्य को एक योग्य राजा के हाथों में सौंपकर इस राज्य के लोगों को त्याग की इस परंपरा और उसकी महिमा का ज्ञान कराया है। महाराज, वानप्रस्थ के दिशा के पश्चात आपके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ है, जहां आप न किसी राज्य के राजा है और न कोई आपकी प्रजा, न आप किसी के स्वामी है और न कोई आपका सेवक, न आप किसी व्यक्ति विशेष के प्रति उत्तरदायित्व है और न कोई आपके लिए बाध्य है। जीवन के इस नए अध्याय आश्रम मुख्य रूप से वेदों में वर्णित किए गए चारों आश्रमों में से एक है, परंतु यह आश्रम उतना सहज नहीं जितना प्रतीत होता है, क्योंकि त्यागना सदैव ही ग्रहण करने से अधिक कष्टकर होता है। वस्तुओं और व्यक्तियों का ग्रहण, उनका समावेश जीवन ही सहज परिक्रिया है, परंतु उनका परित्याग करना कदापि सहज नहीं होता। वानप्रस्थ जीवन एक नवजात शिशु के जीवन की भांति होता है, जिसने अभी अभी अपनी माता की कोख से जन्म लिया हो। वानप्रस्थ की ओर उन्मुख होने का अर्थ है वन की ओर, अर्थात प्रकृति की शरण में, जहाँ न कोई भोग है, न विलास है, न अपेक्षा है, न उपेक्षा, मात्र जीवन की निरंतरता है, बिना किसी हर्ष उल्लास के, बिना किसी लोभ मोह के, बिना किसी दुख संताप के। वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करने का अर्थ है प्रकृति से सीधा संबंध, जिसके मध्य कोई और नहीं आता। आज से आप दोनों व्यक्ति सिर्फ प्रकृति के प्रति उत्तरदायी होंगे तथा अपने इस नश्वर देह को ईश्वर के ध्यान में लगाकर जीव आत्मा का एक संबंध ईश्वर के साथ स्थापित करने का अभ्यास करेंगे।